हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जिसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन दुनिया ने अब ऐसे बम भी हासिल कर लिए हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उन्हीं में से एक है हाइड्रोजन बम। एक्सपर्ट का कहना है कि हाइड्रोजन बम किसी परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है और इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, हाइड्रोजन और परमाणु बम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं और इनमें कौन ज्यादा ताकतवर है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। स्वागत है आपका वन क्लिक ज्ञान में। परमाणु बम को महाविनाशकारी हथियार भी कहा जाता है। इसके विनाश करने का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ये नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं को मिलाकर बनाया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट होने वाले 2 पदार्थ होते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु बम को यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन से ही शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से वार किया जाता है। इस वार से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कार्य को ही वैज्ञानिक नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं से और न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और ये न्यूट्रॉन और परमाणु केंद्रक पर वार करते हैं और उनसे विखंडन होता है। ये फिर अन्य परमाणुओं के केंद्रक पर वार करते हैं और फिर विखंडन होता है। ये चेन बिना रुके ऐसे ही चलती रहती है, जिससे खौफनाक विस्फोट होते हैं। इन अभिक्रियाओं के दौरान थोड़ी ही सामग्री में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, इसकी पावर 12,500 टन TNT के बराबर थी। जब बम फटा तो तापमान अचानक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक है, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। तो आइए जानते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। हाइड्रोजन बम को एच बम भी कहा जाता है। ये परमाणु बम का ही एक प्रकार है। इसमें परमाणु के संलयन से विस्फोट होते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली हो सकता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की आवश्यकता होती है। इसके संलयन में बहुत ऊंचे ताप की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। ये ताप सूर्य की उच्चतम भाग के ताप से भी बहुत ज्यादा है और ये ताप सिर्फ परमाणु बम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब परमाणु बम आवश्यक ताप उत्पन्न करता है तभी हाइड्रोजन परमाणु संलयित होते हैं। इस संलयन में ऊष्मा और शक्तिशाली किरणें उत्पन्न होती हैं जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम क्या होता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। आईबी किंग जो एक परमाणु बम है, इसे यूएसए द्वारा 16 नवंबर 1992 को टेस्ट किया गया था। इस बम को B-36 बॉम्बर से फेंका गया था। इसने 500 किलो टन का विस्फोट हुआ था। लेकिन वहीं सोवियत संघ द्वारा टेस्ट किया गया टी-SAR बम एक हाइड्रोजन बम था, जिसे 30 अक्टूबर 1961 को टेस्ट किया गया था। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोटक था। जब इसको विस्फोट किया गया था तो इसमें 500 मेगाटन TNT का विस्फोट हुआ था, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से कई 100 गुना ज्यादा था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस बार से बस यही दुआ है कि आने वाले टाइम में इन हथियारों का इस्तेमाल करने की कभी जरूरत ना पड़े। अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन और परमाणु बम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं और इन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।